हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि परिवर्तन के कारण, कॉजेज ऑफ फोनेटिक चेंज। तो आइए इसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। आज परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी वस्तु जिस रूप में उत्पन्न होती है सदैव उसी रूप में नहीं रहती। अतः परिवर्तन यानी कि चेंजिंग का ही दूसरा नाम उत्पत्ति, विकास तथा विनाश है। भाषा भी परिवर्तन के इस नियम का अपवाद नहीं है। किसी भी भाषा के इतिहास को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि भाषा में भी सतत परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर ये ध्यातव्य है कि परिवर्तन का अभिप्राय केवल बाह्य आवरण में ही परिवर्तन नहीं है, अपितु भाषा के चार अंग कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। ध्वनि, शब्द, वाक्य तथा अर्थ में हुए परिवर्तन से है। परिवर्तन संबंधी समस्त कारकों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें आते हैं बाह्य कारक तथा अभ्यंतर कारक। तो इनको हम क्रमशः देखेंगे आगे। बाह्य कारक यानी कि एक्सटर्नल कॉजेज, इसके अंतर्गत मुख्यतया भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा वैयक्तिक कारकों को रखा जा सकता है। और अभ्यंतर कारक यानी कि इंटरनल कॉजेज के अंतर्गत अभ्यंतर कारक से तात्पर्य परिवर्तन की उन शक्तियों से है जो स्वयं उस भाषा के ही अंतर्गत निहित रहती हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं, अब हम देखेंगे इसका विस्तार आगे कौन कौन से हैं। अभ्यंतर कारक यानी कि इंटरनल कॉजेज के अंतर्गत जिसमें सबसे पहले आता है प्रयत्न लाघव। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट इसको बोलते हैं। प्रयत्न लाघव का अर्थ है श्रम की अल्पता या उच्चारण सौकर्य। इससे उच्चारण में सुविधा व समय की बचत होती है। और प्रयत्न लाघव के भी जो हैं कई स्तर हैं। अब कौन कौन से स्तर हैं इसमें आते हैं आगम, लोप, विकार, विपर्य, विषमीकरण, समीकरण, स्वरभक्ति, समाक्षर लोप, महाप्राणीकरण, अल्पप्राणीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अनुनासिकीकरण आदि। तो हम इसी को देखेंगे। तो इसमें जो हमने देखा आगम, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं उदाहरणतया स्कूल, स्नान, स्पष्ट, स्थिर इत्यादि में उच्चारण सौकर्य की दृष्टि से आगम होकर स्कूल, अस्नान, अस्पष्ट, अस्थिर इत्यादि हो जाता है। यानी कि जो स्कूल था स्कूल, और जो शब्द था स्नान तो स्नान, स्पष्ट का स्पष्ट, इस तरह से उच्चारित करने लगते हैं। लोप में क्या होता है, उदाहरण के लिए स्थल का थल हो जाता है, दुग्ध का दूध हो जाता है, ज्येष्ठ का जेठ हो जाता है, श्रेष्ठ का सेठ आदि इनके लोप होने से ही बने हैं। विकार जैसे हस्त का हाथ, गंभीर का गहिर, शाक का साग तथा स्तन का थन हो गया है। और आगे हम देख रहे हैं विपर्य। विपर्य का अर्थ है उल्टा, जैसे पहुँचना को चहुपना बोलना, डूबना को बूढ़ना बोलना, पिशाच को पिचास बोलना, हद को दह कहना। तो ये क्या है, विपर्य हो गया। आगे का वर्ण पीछे, पीछे का वर्ण आगे, इसमें समाहित हो गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं समीकरण। जब दो भिन्न ध्वनियाँ यानी ध्वनियाँ जो है पास रहने से सम हो जाती हैं। सम का मतलब बराबर। जब दो भिन्न ध्वनियाँ, अलग अलग ध्वनियाँ पास रहने से सम हो जाती हैं तो इस प्रक्रिया को समीकरण कहते हैं। जैसे दुग्ध का दूध, कर्म का काम, दूर्वा का धूप और अग्नि का आग, रात्रि का रात, पुत्र का पूत और पत्र का पता, निद्रा का नींद इत्यादि। अब हम देखेंगे विषमीकरण। दो निकटस्थ ध्वनियों में कठिनाई का अनुभव होने से कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं। जैसे लाला का लाल, काक का काग, कंकड़ का कंगन, प्रकट का प्रकट,
इत्यादि। तो ये क्या है, विषमीकरण है, यानी कि दो निकटस्थ ध्वनियों में कठिनाई का अनुभव होने से जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो कठिनाई जब हो रही है तो लाला कहा जाता है तो लाल बोला जाने लगा, काग कहा जाता है तो काग कहा जाने लगा, कंकड़ को कंगन कहा जाने लगा, प्रकट को प्रगड़ कहा जाने लगा। स्वर भक्ति के कारण हम देखते हैं संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यदा कदा दो व्यंजनों के बीच में स्वर को रख देने से ही यह असुविधा दूर हो जाती है। जैसे भ्रम का भ्रम, कर्म का कर्म, धर्म का धर्म, मूर्ति का मूरत, राजेंद्र का राजेंद्र, प्राण का प्राण, स्मरण का सुमिरन इत्यादि। अब हम देखेंगे समाक्षर लोप। इसके अंतर्गत दो समान ध्वनियों में से किसी एक का लोप देखा जाता है। उदाहरण के लिए शिव वृद्ध, शिववृद्ध, जही जही, मानस सरोवर, मान सरोवर, नाक कटा, कन कटा, खरीदार, खरीददार को खरीदार, और शस्त्र पिंजर, शस्त्र कहा जाता है। ऋण में त्रिरुचि, तो इसको बोल देते हैं त्रिरुच। महाप्राणीकरण में हम देखेंगे बोलचाल में कभी कभी अल्प प्राण ध्वनियों का महाप्राण ध्वनियों के रूप में प्रयोग होता है, जैसे गृह घर, परसु फरसा, धृष्ट दीठ, वास्तु भाप इत्यादि। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, और शुष्क का सूखा, वेश का भेष इत्यादि। अब हम देखेंगे अल्प प्राणीकरण। कभी कभी महाप्राण ध्वनियाँ अल्प प्राण हो जाती हैं, जैसे ध दहार, तो दधार कहा जाता है इसके लिए, यानी कि जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं उन्हें अल्प प्राण कर लेते हैं। स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट, धधौ, दधी, सिंधु, बुद्धि को बुद्धि इत्यादि। अब हम देखेंगे घोषीकरण। कभी कभी अघोष ध्वनियों को घोष ध्वनि में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे शती, सदी कर दिया गया, कंकड़ को कंगन कर दिया गया, काक को काक कर दिया गया, काक को काग कर दिया गया, और शाक को साग कर दिया गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कंकण शब्द है तो का के स्थान पर उसका तृतीय वर्ण रख दिया गया, कंकण का कंगन कर दिया गया, काक को काग कर दिया गया, यहाँ भी तृतीय वर्ण रख दिया गया। और ऐसे ही अन्य वर्ण हैं, अन्य शब्द हैं, इनको देख रहे हैं हम। अघोषीकरण में देखेंगे इसमें घोष ध्वनियों को अघोष कर देते हैं, जैसे तद पद तत्पद कर दिया, दा हटाकर यहाँ पर ता कर दिया, मदद, उत्कट, वाकपति इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अनुनासिकरण। कभी कभी दो ध्वनियाँ अनुनासिक नहीं हैं, उन्हें भी अनुनासिक कर देते हैं, जैसे अश्रु का आंसू, निद्रा का नींद, सर्प का सांप, उच्च का ऊंचा, उष्ण का ऊंट, अक्षी का आँख, भ्रू का भौं, इष्टि का ईंट इत्यादि। अब हम देखेंगे बल, स्ट्रेस। कभी कभी किसी बात पर जोर देकर कहने पर भी उसके स्वरूप में अंतर आ जाता है, जैसे है ही, तो इसको हई है, करेंगे करवे तो करेंगे, जाएंगे जैवे, जड़वे तो या जैवे, तो इसके लिए करेंगे। असंख्यावाचक शब्दों में दो, दो ठे या दूठ गो, पाँच, पांठो या पाँच गो इत्यादि शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम देखेंगे भावातिरेक। करुणा, प्रेम, क्रोध इत्यादि के आधिक्य से भी शब्दों में विकृति देखी जाती है, जैसे बेटी का बिटिया, बाबू का बबुआ, बहन का बहनिया, राजा का रजबा, लघु का लहुदा, देवरबा या प्राण का परणबा इत्यादि। तो ये भावातिरेक के साथ इस तरह से उच्चारित किए जाने लगते हैं। अब इसी के साथ देखेंगे अपूर्ण अनुकरण। अपूर्ण अनुकरण भी भाषिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। आज MA PhD की डिग्री वाले व्यक्ति भी दंत तालव्य, वा, बा, णा, राडा या ज इत्यादि में भेद नहीं कर पाते हैं। अब इसी के साथ हम देखेंगे अर्थ परिवर्तन की दशाएं।
यहाँ देख रहे हैं हम अर्थ परिवर्तन की दशाएं, जिसमें हैं 3। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें अर्थ विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, अर्थ संकोच, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग और अर्थ विस्तार। तो हमें सबसे पहले अर्थ विस्तार देख लिया। और थर्ड पॉइंट में आएगा अर्थादेश। तो यहाँ हम देखेंगे अर्थादेश। तो यहाँ फर्स्ट बिंदु पर हम चलते हैं। कुछ शब्द प्राचीन काल में अपने मूल रूप में किसी विशिष्ट या संकुचित सीमा में प्रयुक्त होते थे, परंतु अब वे अत्यंत विस्तृत तथा विकसित अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। अर्थ परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को अर्थ विस्तार कहा जाता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दिए जा रहे हैं, जैसे साहस। पहले साहस शब्द चोरी, डकैती, व्यभिचार के अर्थ में प्रयुक्त होता था, परंतु वह अपने पूर्व अर्थों के साथ साथ अत्यंत विकसित रूप में उत्साह के रूप में प्रयुक्त होता है। करपट शब्द पहले फटे पुराने चिथड़े के लिए प्रयुक्त होता था, अब जो है किसी भी कपड़े के लिए करपट शब्द का प्रयोग होता है। सभ्य, पहले सभ्य का शब्द का प्रयोग केवल सभा में बैठने वाले व्यक्ति के लिए होता था, किंतु आज सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए सभ्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। महाराज, पहले महाराजा के लिए प्रयुक्त था, परंतु आज किसी भी अच्छे बड़े व्यक्तित्व के लिए कुछ स्थानों पर रसोइया के लिए भी प्रयुक्त होता है। कुशल शब्द का व्युत्पत्ति परक, कुशान याति या लाती अर्थ है कुश को लाने वाला, परंतु वर्तमान में निपुण और चतुर व्यक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। प्रवीण, प्रकृष्ट, वीणायाम, वीणा बजाने में, वादन में कुशल या निपुण। इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रवीण शब्द का तात्पर्य वीणा वादन में निपुण व्यक्ति से है, जबकि इस समय प्रवीण का अर्थ निपुण, दक्ष या कुशल व्यक्ति से समझा जाता है। और नेक्स्ट शब्द देखेंगे तेल। तेल शब्द जो है इसका तात्पर्य तिल से प्राप्त होने वाला द्रव पदार्थ विशेष है, लेकिन आज विश्व के लगभग सभी तैलीय पदार्थों को तेल ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल इत्यादि के लिए भी प्रायः हम तेल का ही प्रयोग करते हैं। गवेषणा शब्द का अर्थ है गाय ढूंढने से है, परंतु गवेषणा शब्द आज के परिप्रेक्ष्य में भी किसी भी खोज या दुख नहीं, केवल खोज के लिए या फिर किसी शोध कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। गोष्ठ शब्द का तात्पर्य गौशाला से है, परंतु इससे बना हुआ शब्द गोष्ठी सभ्य समाज द्वारा आयोजित किसी भी सभा के लिए प्रयुक्त होता देखा जाता है। अर्थात आज भी गोष्ठी में केवल गाय पशु ही नहीं होते, अपितु डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, छात्र, किसान आदि सभी इसमें रहते हैं। मुग्ध शब्द है। पहले मुग्ध शब्द का प्रयोग जो था किसके लिए होता था? मूर्ख अर्थ का वाचक था, परंतु आज मुग्ध का अर्थ मोहित ग्रस्त या मोहित से लिया जाता है। इसी तरह स्याही शब्द है। स्याही का तात्पर्य कालिख या काली स्याही से था, परंतु आज सभी रंगों के लिए स्याही का प्रयोग देखा जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे अर्थ संकोच। अम्बुदी, वारिधि, जलधि, नीरद, इन शब्दों का तात्पर्य जल धारण करने वाले से है, परंतु ये सभी शब्द समुद्र अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। अम्बुद, वारिध, जलद, तोयद, इन शब्दों का अर्थ जल देने वाला, परंतु ये शब्द जो हैं बादल के लिए प्रयुक्त हो चुके हैं। अम्बुज, वारिज, जलज, तोयज, नीरज एवं आदि इत्यादि शब्द का प्रयोग व्युत्पत्ति लभ्य, इसका अर्थ है जल से पैदा होने वाला, परंतु संप्रति ये सभी एकमात्र कमल के अर्थ में प्रयुक्त हो चुके हैं। सर्प, सर्पति इति सर्पा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार रेंगने, सरकने वाले को सर्प कहते हैं। सरकने वाले यद्यपि बहुत से जीव हैं, लेकिन सर्प शब्द का अर्थ स्नेक से लिया जाता है। मंदिर शब्द का तात्पर्य महल या भवन से है, परंतु ये देव भवन देवालय मात्र में संकुचित है। पर्वत शब्द का अर्थ है गांठ, पर्व वाला। दातव्य है कि गन्ने आदि में भी पर्व होते हैं, परंतु इन्हें ऐसा नहीं माना जाता, इन्हें पर्वत नहीं कहा जाता। मृग, पहले मृग शब्द का जो अर्थ था पशु मात्र का बोधक था, लेकिन आज हिरण के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार सभ्य आदि शब्द हैं। और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे कि श्राद्ध, श्रद्धा, श्राद्ध से तात्पर्य श्रद्धा युक्त कर्म, लेकिन आज ये मृतक श्राद्ध से संकुचित होकर रह गया, इसी में संकुचित होकर रह गया। अनुकूल, प्रतिकूल, इन शब्दों का पहले अर्थ किनारे इधर उधर था, लेकिन आज अनुकूल यानी कि हमारे अनुसार चलने वाला, किसी के अनुसार चलने वाला, प्रतिकूल दूसरे उसके अनुसार नहीं चलने वाला आदि हो गए हैं। इसी के साथ अब हम देखेंगे अर्थादेश। पहले के वर्तमान
यानी पहले से वर्तमान किसी निश्चित अर्थ को हटाकर उसके स्थान पर किसी दूसरे अर्थ का आ जाना ही अर्थादेश कहलाता है। यानी कि ट्रांसफरेंस, यानी कि ट्रांसफर एक तरह से कहें मीनिंग का या अर्थ का हो जाना जो है ट्रांसफर ऑफ मीनिंग। तो यहाँ पर आ जाता है कि अर्थादेश के अंतर्गत शब्दों का प्राचीन अर्थ लुप्त हो जाता है और उसके स्थान पर कोई नया अर्थ आ जाता है। यहाँ पर अर्थादेश के उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि असुर है, मान लीजिए शब्द का मूल अर्थ है असु प्लस रा, प्राण शक्तिमान शक्ति संपन्न देवता, लेकिन अर्थादेश के परिणाम स्वरूप इसके स्थान पर देवताओं का विरोधी अर्थात दैत्य या राक्षस अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार देवानाम प्रिय, इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, लेकिन बौद्ध द्वेषी ब्राह्मणों ने इसका अर्थ ही बदल दिया। उनका अर्थ है देवानाम प्रिय, यानी कि मूर्ख। देवानाम प्रिय का अर्थ मूर्ख समझा जाता है। मौन मुनि कर्मा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार मुनियों का आचरण विशेष ही मौन कहा जाता है, लेकिन अब चुप रहने के लिए मौन शब्द का प्रयोग किया जाता है। बर पहले शब्द श्रेष्ठ अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन अब इसका अर्थ दूल्हा ले लिया गया है। ऐसे ही आकाशवाणी, पहले ये अर्थ देववाणी विशेष थी, परंतु अब ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित मनुष्यवाणी के लिए आकाशवाणी का प्रयोग होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि मुग्ध, पाखंड, बुद्धू, साहस, शौच, आवदस्त इत्यादि। तो लेकिन अब इनके जो हैं चेंज अर्थादेश चेंज हो गए हैं। इस प्रकार समय के सापेक्ष अनेक शब्द अपने अर्थों को छोड़ते हुए नए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे अर्थ परिवर्तन की प्रक्रिया को बल मिलता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।